क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखिए इसे सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। जो डिफरेंस होता है देख बेटा, जो डिफरेंस होता है ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझाया मैंने। ए माइनस बी क्या हो गया, बी को हटा दिया तो ये शेडेड पार्ट आ गया। और अगर मैं इसको पूरे सर्कल को हटा दूं, डैश का मतलब है हटाना, तो ये हो गया आपका, ये साइड आ जाएगी शेडेड पार्ट। तो ये दोनों इक्वल होते हैं और इसकी जगह ए माइनस बी की जगह रख दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम इसको लेट कर लिया ए इंटरसेक्शन बी को मैंने लेट कर लिया एक्स सेट को ही। अब ये सेट आ गया, इसका यूनियन लेंगे इसके साथ, तो यूनियन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पर। एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी डैश। क्लियर। अब एक्स यूनियन ए, इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, एक्स यूनियन ए, एक्स यूनियन ए ही आ गया। ए की एक्स की वैल्यू क्या लेट कर रखी मैंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन का ए माइनस बी का, ए नहीं ए इंटरसेक्शन बी का और ए का यूनियन लूंगा तो ए आ जाएगा। कैसे देखो, अब जा ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया लीप, ये वाली लीप, और ए ये हो गया सारा आपका। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो ये पूरा सर्कल आ जाएगा ए, तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, ए के। तो यहाँ से क्या आ गया, ए आ गया ये। अब देखिए एक्स यूनियन बी डैश। अब आप एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, एक्स की, इसकी एक्स यूनियन बी डैश की रख दिया। अब ये जो यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पर, तो ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। बी यूनियन बी डैश यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, तो ये आ गया। अब यूनिवर्सल सेट का और इसका इंटरसेक्शन देखना कितना आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन होता है यूनियन में तो साथ पूरा सेट आ जाएगा, तो ये इनका इंटरसेक्शन ये वाला चीज हो जाएगी, ये स्मॉल सेट होगा इनका, तो ये आ जाएगा। और ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स यूनियन बी डैश की वैल्यू ए यूनियन बी डैश आ गया। ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, जब सबसेट है तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए आ गया। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट इसका। अब क्या हमें प्रूव करना है, ए यूनियन बी माइनस ए डैश इक्वल टू ए यूनियन बी के प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए का क्या मतलब होता है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ए डैश का मतलब है आपको बी में से आपने ए को हटा दिया, इसका मतलब हटाना है, तो ये हो गया। अब वेन डायग्राम से आपको मैंने बता था, अगर मान लिया ए माइनस बी निकालना तो बी को हटा दिया, बी को हटाने के बाद क्या बचा, ये बचा, तो इसको हम डैश भी लिख सकते हैं। हटाने को हम क्या बोलते हैं, बी डैश। चलो भाई, अब ये ऐसे ही आ गया। अब ये आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। अब यूनियन में और यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इनमें दोनों में कॉमन एलिमेंट हो जाएगा ये ए यूनियन बी, तो इनका इंटरसेक्शन कितना आ गया, ए यूनियन बी, हेंस प्रूव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के प्रूव करना हमें, और फिर हमें प्रूव करना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए के। इसे प्रूव करने के लिए देखिए कैसे करते हैं इसको प्रूव। आइए आप क्वेश्चन नंबर 9, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के प्रूव करना हमें। चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने बताया यूनियन जो है इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, ए का और ए के साथ यूनियन कितना आ जाएगा, ए, यह आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए क्या है, ए सबसेट है ए यूनियन बी का। जब ए सबसेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए यूनियन बी पर। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन लो लग गया, इसे लिख सकते हैं हम ए नहीं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर यू। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा, ए के यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और इनका यूनियन लेना, इनका दोनों का इनका यूनियन कितना आ जाएगा, ए रीजन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए। तो ये इसकी इक्वल टू हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसा होगा 10। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अब देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लो एक, ए इक्वल टू आ गया आपका 1 2 3, 1 2 3 4, और बी आपका आ गया 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। और सी ले लो आप 3 4 7 और 8। अब देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन सेलेक्ट कर लो, दोनों में कॉमन, ये हो गया 3 और 4। ऐसे ही ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3 4, इन दोनों में भी ए एलिमेंट कॉमन हो गए 3 4। इसका मतलब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी के आ गया। बट बी और सी को देखिए, बी में एलिमेंट क्या है 3 4 5 7, और सी में क्या है 3 4 7 8। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी के। आप देखिए आप आगे, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है बिल्कुल सेम। अब हमें यहाँ से क्या दे रखा, गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5k। तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और
सम सेट एक्स। तो हमें आप पहुंचना ए इक्वल टू बी। सबसे पहले इसका ए का के साथ इंटरसेक्शन ले लो, फिर इसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो। देखिए कैसे है। वी हैव, ये लेके चलेंगे, वी हैव ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स और सम सेट एक्स टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ए बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, इनके इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स आ जाएगा। इसके साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स आ जाएगा। इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन लगा दिया, ये आ गया। तो आप देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू किसके होता है, ए के। इसको क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू किसके, पाई के। हम क्या लिख देंगे, यहाँ ये गिवन है ऊपर पाई के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन पाई। पाई के साथ पाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उनका यूनियन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इक्वल टू इतना आ गया। तो इसका मतलब हो गया ए सबसेट बी। इक्वेशन नंबर 1 अगेन, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स के टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी बोथ साइड्स। तो हो गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इक्वल टू बी के। तो आ गया बी इक्वल्स टू कितना, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इक्वल टू किसका, बी के। अगर बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स कितना आ जाएगा आपका, बी के। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी के। बी इंटरसेक्शन एक्स के किसके इक्वल है, पाई के। बी इंटरसेक्शन एक्स पाई के इक्वल आ गया। ये हो गया यूनियन फाई। अगर इसका फाई के साथ यूनियन लेंगे क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया बी के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी के। इसका मतलब हो गया बी सबसेट ए के। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल्स टू बी, हेंस। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉट एम्प्टी सेट। तो ये शो करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। एग्जाम्पल ले लो इसके लिए, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3, सी इक्वल टू 1 3। आप सबसे पहले आप निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इनमें कॉमन देख लो कौन सा, ये हो गया 2। फिर आप निकाल लो बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या हो गया, 3। फिर आप ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन 1। अब
नॉन एम्प्टी हो गए सारे के सारे। अब हम निकालना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन देखो, तीनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये आ गया 5 हेंस प्रूव। बस कंप्लीट। बस भाई।